जय हिंद। हमारा आज का टॉपिक है ट्रेन यानी कि रेलगाड़ी। इसमें हम ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, एक चलती हुई ट्रेन में 3 राशियां काम करेंगी, उसमें चाल भी होगी और वह दूरी भी तय करेगी और दूरी को तय करने में समय भी लगेगा। बस अब इन तीनों को मिलाकर एक फार्मूला बनता है जिसे कहते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। यानी कि गतिशील वाहनों में ये फार्मूला लागू होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाहे वो ट्रेन हो चाहे वो और कोई सा वाहन हो। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ बात ट्रेन की करेंगे, ठीक है। आइए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न है 700 मीटर लंबी रेलगाड़ी 500 मीटर लंबी सुरंग को 72 किलोमीटर प्रति घंटा किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हुए कितने समय में पार करेगी। एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। 700 मीटर लंबी रेलगाड़ी 500 मीटर लंबी सुरंग को 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए कितने समय में पार करेगी। इसमें हमें ये समय ज्ञात करना है, ठीक है। इसमें हमें समय ज्ञात करना है। आइए पहले क्वेश्चन को समझते हैं। माना ये है रेलगाड़ी, ये इसकी लंबाई है 700 मीटर। अब माना ये है सुरंग, इसकी लंबाई है 500 मीटर और ये रेलगाड़ी जो है ये 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। अब ये रेलगाड़ी चलते चलते सुरंग के इस वाले कोने पर आ गई है। अब ये यहाँ से सुरंग के अंदर प्रवेश करना शुरू करेगी। अब ये जब सुरंग के अंदर प्रवेश करेगी तो ये यहाँ से, इस रेलगाड़ी ने यहाँ से सुरंग के अंदर प्रवेश किया। तो ये देखिए रेलगाड़ी इधर चलती जाएगी, नीले वाले मार्कर से चलाऊं। रेलगाड़ी ये चलती जाएगी यहाँ पर और ये जा रही है इधर। इसके साथ साथ रेलगाड़ी का ये पीछे वाला हिस्सा इधर बढ़ता जाएगा। अब ये पीछे वाला हिस्सा यहाँ पे आ गया है। अब ये रेलगाड़ी और आगे बढ़ेगी, यहाँ पे आ गई। फिर ये पीछे वाला हिस्सा माना यहाँ पे आ गया सुरंग के पीछे वाले हिस्से पर। रेलगाड़ी का पीछे वाला हिस्सा सुरंग के पीछे वाले हिस्से के बराबर में आ गया। लेकिन अभी भी इस रेलगाड़ी ने सुरंग को पार नहीं किया है, क्योंकि ये रेलगाड़ी तो सुरंग को जब पार करेगी जब इसका पीछे वाला हिस्सा भी सुरंग को पार कर जाएगा। यानी कि इसका पीछे वाला हिस्सा ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ये रेलगाड़ी और आगे चलती जा रही है, यहाँ पे आ गई और इसका पीछे वाला हिस्सा यहाँ पे आ गया। अब ये इसके अंदर रेलगाड़ी नहीं रही, अब सुरंग के अंदर रेलगाड़ी नहीं रही। ये सुरंग का एक कोना है, ये सुरंग का दूसरा कोना है। ये यहाँ से यहाँ तक सुरंग है जिसकी लंबाई है 500 मीटर और इस रेलगाड़ी की लंबाई है 700 मीटर। अब रेलगाड़ी ने यहाँ से प्रवेश सुरंग के अंदर किया। ये रेलगाड़ी का आगे वाला हिस्सा है। जब तक रेलगाड़ी यहाँ पर नहीं पहुँच जाएगी तब तक ये सुरंग को पूरा पार नहीं कर पाएगी, क्योंकि अगर यहाँ पे मानो पहुँच गई यहाँ पर तो इसका पीछे वाला हिस्सा इतना सुरंग के अंदर रह जाएगा। सुरंग को पार करने के लिए इसका रेलगाड़ी का पीछे वाला हिस्सा भी सुरंग से पार होना भी ज़रूरी है ना।
जब रेलगाड़ी का पीछे वाला हिस्सा सुरंग से पार हो जाएगा तब ये रेलगाड़ी सुरंग को पूरा पूरा पार कर लेगी। यानी कि रेलगाड़ी ने यहाँ से सुरंग को पार करना शुरू किया और यहाँ पर आ गई। यानी कि जब रेलगाड़ी का आगे वाला हिस्सा यहाँ पर था तब उसने सुरंग को पार करना शुरू किया और ये रेलगाड़ी का आगे वाला हिस्सा यहाँ पे आ गया है, तब उसने सुरंग को पार कर दिया है। अब देखिए इसमें सुरंग की लंबाई कितनी है, यहाँ से यहाँ तक यानी कि 500 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 500 मीटर सुरंग की लंबाई है और यहाँ से यहाँ तक ये 700 मीटर ट्रेन की खुद की लंबाई है। तो यानी कि ट्रेन के इस आगे वाले हिस्से ने 500 प्लस 700 यानी कि 1200 मीटर की दूरी तय कर ली है। ट्रेन के इस आगे वाले हिस्से ने यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय की है, जो कि 500 प्लस 700 बराबर 1200 मीटर की दूरी बन रही है, ये सुरंग के पीछे वाले हिस्से से लेकर ट्रेन के आगे वाले हिस्से तक। तो यानी कि हमें पहले ये ज्ञात करना है कि इस ट्रेन ने 1200 मीटर की दूरी कितने टाइम में तय की। तो यहाँ से दूरी निकल के आ गई हमारी, फार्मूला वही लगेगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब देखते हैं, पहले तो ट्रेन की लंबाई 700 मीटर है, सुरंग की लंबाई 500 मीटर है, यानी कि ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, लेकिन ट्रेन की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ये किलोमीटर में है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये चाल जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको भी मीटर में बदलना पड़ेगा, फिर ये आ जाएगी मीटर प्रति सेकेंड। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि चाल को किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करना पड़ता है और मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर हम किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे, तो इसमें हम 5/18 से गुणा कर देंगे। देखिए 72 किलोमीटर प्रति घंटे की ये चाल, इसमें हम 5/18 से गुणा कर देंगे। अब ये आ गई है मीटर प्रति सेकेंड में, 18 एकम 18, 18 चौक 72, 4 पंजे 20, ये आ गई 20 मीटर प्रति सेकेंड। ये ट्रेन की चाल आ गई 20 मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। रेलगाड़ी की चाल ये है 20 मीटर प्रति सेकेंड, 20 आ गई। दूरी कितनी है 500 और 700, 1200 मीटर, 1200 मीटर। समय कितना लगा, समय हमें ज्ञात करना है। पहले तो यहाँ पे हम लिख देंगे समय। अब देखिए समय समय यहाँ बटे में है, इधर आ जाएगा 20 के बराबर में गुणा में आ जाएगा, फिर 20 और समय गुणा में हो जाएंगे, है ना। तो 20 और समय गुणा में हो जाएंगे, तो 20 जब गुणा में है तो बराबर के इधर जाएंगे, तो यानी कि 20 बटे में पहुँच जाएंगे और समय इधर आ जाएगा। तो समय बराबर 1200 मीटर बटे 20 मीटर प्रति सेकेंड है ये चाल, 20 मीटर प्रति सेकेंड। अब ये सेकेंड बटे में है तो ऊपर गुणा में पहुंच जाएगा, है ना। और एम से एम कट जाएगा, 0 से 0 कट गया, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 0 यहाँ पे आ गया, यानी कि 60 सेकेंड। समय बराबर 60 सेकेंड। 60 सेकेंड को हम 1 मिनट भी कहते हैं। तो या समय बराबर 1 मिनट, ये आ गया हमारा आंसर। बस, यानी कि ये सुरंग को 1 मिनट में पार करेगी। एक और क्वेश्चन है, 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी 81 किलोमीटर प्रति घंटे
की चाल से चलते हुए एक पुल को 36 सेकंड में पार करती है। पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। पहले से समझते हैं। माना एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई है 600 मीटर और वह 81 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और वह एक पुल को 36 सेकंड में पार करती है। तो पुल की लंबाई हमें ज्ञात करनी है ना। देखिए ये रेलगाड़ी है, माना इसकी लंबाई है 600 मीटर और ये पुल है। अब ये रेलगाड़ी जब इधर चलती आ रही है तो अब यहाँ से ये रेलगाड़ी का पीछे वाला हिस्सा, ये आगे वाला हिस्सा है। अब ये यहाँ से ये पुल को पार करना शुरू करेगी। जब इसका आगे वाला हिस्सा यहाँ पे आ जाएगा, कुछ देर बाद ये चलते चलते इसका आगे वाला हिस्सा मानो ये यहाँ पे आ गया तो इसका पीछे वाला हिस्सा ये यहाँ पे आ जाएगा। अब रेलगाड़ी यहाँ पे नहीं रहेगी। अब उसके बाद में जब धीरे धीरे इस रेलगाड़ी का हिस्सा यहाँ पे आ जाएगा, आगे वाला हिस्सा ये है तो पीछे वाला हिस्सा चलते चलते यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन अभी भी इसने इस पुल को पार नहीं किया है, क्योंकि इस पुल को तभी पार कर पाएगी जब इसका ये पीछे वाला हिस्सा यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि इस रेलगाड़ी का पीछे वाला हिस्सा भी पुल को पूरा पूरा पार कर देगा, तब ये पुल को पूरा पूरा पार कर पाएगी। फिर ये चल रही है, अभी यहाँ पे आ गई और इसका पीछे वाला हिस्सा यहाँ पे आ गया। यानी कि अब इस रेलगाड़ी ने ये पुल पूरा पूरा पार कर दिया। इसके लिए इसे दूरी तय करनी पड़ी, क्योंकि रेलगाड़ी ने यहाँ से चलना शुरू किया था और ये यहाँ पर आ गई, है ना। मतलब यहाँ से रेलगाड़ी ने पुल को पार करना शुरू किया था और ये यहाँ पर आ गई है अब, है ना। देखिए रेलगाड़ी का आगे वाला हिस्सा पहले यहाँ पर था, अब ये यहाँ पे आ गया है। तो अब इसने पुल को पूरा पूरा पार कर लिया है। इसमें 600 मीटर ये रेलगाड़ी की लंबाई दी हुई है और ये पुल को पार करने में 36 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल दी हुई है 81 किलोमीटर प्रति घंटा, 81 किलोमीटर प्रति घंटा ये रेलगाड़ी की चाल दी हुई है। अब देखिए रेलगाड़ी की लंबाई 600 मीटर में है ना। तो इसे भी हम मीटर में ही बदल लेते हैं। 81 किलोमीटर प्रति घंटा, इसे हम मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं। आइए पहले बदलते हैं इसे। देखिए 81 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब इसमें हम 5/18 से गुणा कर देंगे तो अब ये आ गई है मीटर प्रति सेकंड में। ये चाल आ गई मीटर प्रति सेकंड में। 9 दूनी 18, 9 नेम का 9 पंजे 45, यानी कि 45 ये आ गई रेलगाड़ी की चाल 45/2 मीटर प्रति सेकंड। अब हमें ज्ञात करना है पुल की लंबाई। तो इसके लिए अब एक फार्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, बस यही फार्मूला होता है। चाल कितनी है 45/2 मीटर प्रति सेकंड, तो ये आ गई 45/2 मीटर प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दूरी कितनी है, देखिए यहाँ से रेलगाड़ी ने पुल को यहाँ से पार करना शुरू किया था और पुल का दूसरा वाला हिस्सा ये है, ठीक है। तो ये रेलगाड़ी जब यहाँ से चली तो इसका आगे वाला हिस्सा ये आ गया और इसका पीछे वाला हिस्सा जो यहाँ पे था वो ये आ गया, ये। यानी कि जब तक पीछे वाला हिस्सा पुल को पूरा पूरा पार नहीं कर देगा तब तक रेलगाड़ी पुल को पूरा पूरा क्रॉस नहीं करेगी, है ना। तो अब इस रेलगाड़ी के पीछे वाले हिस्से ने पुल को यहाँ पे क्रॉस कर दिया है, ठीक है। अब रेलगाड़ी की लंबाई ये 600 मीटर है और पुल की लंबाई हमें ज्ञात करनी है ना। तो यानी कि रेलगाड़ी के आगे वाले हिस्से ने यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी तय की है, जिसमें यहाँ से यहाँ तक 600 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई शामिल है और पुल की लंबाई शामिल है।
रेलगाड़ी की लंबाई तो हमें पता है 600 मीटर, लेकिन पुल की लंबाई हमको नहीं पता है, तो हम पुल की लंबाई एल मान लेते हैं। ठीक है, अब इसको रेलगाड़ी को यहाँ से यहाँ तक चलने में कितनी दूरी तय करनी पड़ी? 600 प्लस एल, यानी कि अपनी लंबाई के बराबर और पुल की लंबाई के बराबर। तो अपनी लंबाई 600 मीटर है और पुल की लंबाई हमने एल मान ली। तो रेलगाड़ी को यहाँ से लेकर यहाँ तक चलने में 600 प्लस एल मीटर की दूरी तय करनी पड़ी। तो दूरी बराबर 600 प्लस एल बटे समय, ये दिया गया है 36 सेकेंड। 36 सेकेंड का समय लगा 600 प्लस एल दूरी तय करने में। अब देखिए 36 सेकेंड में है ना, दूरी मीटर में होती है। अब देखिए 45 मीटर बटे 2 सेकेंड, देखिए सेकेंड से सेकेंड कट जाएंगे, तो इस मीटर से ये 600 वाला मीटर मान लो कट गया। ठीक है, तो ये देखिए अब आ जाएगा 36 की 2 से 1 2, 18 दूनी 36 होते हैं, तो 18 की और 45 की गुणा हम लोग कर लेंगे। 18 पंजे 90 का 0 हासिल 9, 18 चौक 72 और 9 81 बराबर 600 प्लस एल, है ना। अब 600 इधर प्लस में है, तो जब बराबर के इधर आएंगे तो माइनस में हो जाएंगे। ठीक है, जैसे 810 माइनस 600 बराबर एल, 600 घटा दिए कितने बचे? 210 बराबर एल, एल मीटर यानी कि 210 मीटर, एल लंबाई है ना, तो यानी कि लंबाई बराबर 210 मीटर। काय की लंबाई? पुल की लंबाई। ठीक है, तो पुल की लंबाई आ गई 210 मीटर, यही हमारा आंसर है। पुल की लंबाई आ गई 210 मीटर, यही हमारा आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लो। एक और क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 32 सेकंड में एक पेड़ को पार कर जाती है, तथा 40 सेकंड में एक 300 मीटर लंबे पुल को पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। एक रेलगाड़ी 32 सेकंड में एक पेड़ को पार कर जाती है तथा 40 सेकंड में एक 300 मीटर लंबे पुल को पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। देखिए पहले से समझते हैं। माना ये एक पेड़ है, ट्री, और ये एक रेलगाड़ी है। ये रेलगाड़ी का पीछे वाला हिस्सा और ये है आगे वाला हिस्सा। ठीक है, अब ये जब रेलगाड़ी यहाँ से चलेगी तो ये रेलगाड़ी का आगे वाला हिस्सा यहाँ पे आ गया और ये पीछे वाला हिस्सा यहाँ पे आ गया, बस, है ना। पीछे वाला हिस्सा ये यहाँ पे आ गया, ये आ गया रेलगाड़ी का पीछे वाला हिस्सा। अब इसने इस पेड़ को पार कर दिया, यानी कि रेलगाड़ी के आगे वाले हिस्से को यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी तय करनी पड़ी, तब इसने इस पेड़ को पार किया है ना। तो यानी कि और यहाँ से यहाँ तक यही रेलगाड़ी की लंबाई है, तो यानी कि रेलगाड़ी को अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ी। ठीक है, ये कितने टाइम लिया इसने? 32 सेकंड, यानी कि रेलगाड़ी 32 सेकंड में अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय कर लेती है। ठीक है, और 40 सेकंड में एक पुल को पार करती है ना। देखिए माना ये वाला एक पुल है और ये इधर से एक रेलगाड़ी आ रही है। रेलगाड़ी ये यहाँ पे आ गई, ये रेलगाड़ी का आगे वाला हिस्सा, ये पीछे वाला हिस्सा है। अब इसने यहाँ से पुल को क्रॉस करना शुरू किया,
रेलगाड़ी का आगे वाला हिस्सा यहाँ पे आ गया और माना पीछे वाला हिस्सा यहाँ पे आ गया जहाँ पे आगे वाला हिस्सा था। लेकिन अभी भी इस रेलगाड़ी ने इस पुल को क्रॉस नहीं किया है, अभी तो ये पुल पर चल रही है ना। अब देखिए रेलगाड़ी का आगे वाला हिस्सा जब यहाँ पे आ जाएगा माना, तो पीछे वाला हिस्सा ये यहाँ पे आ जाएगा। अब इस रेलगाड़ी ने इस पुल को क्रॉस कर दिया है। ये पुल को कहाँ से क्रॉस करना शुरू करेगी, जब रेलगाड़ी का आगे वाला हिस्सा यहाँ पे पुल की सीध में होगा तो यहाँ से ये पुल को क्रॉस करना शुरू करेगी। और ये जब तक इसका पीछे वाला हिस्सा निकल नहीं जाएगा, जब तक इसका पीछे वाला हिस्सा पुल को क्रॉस नहीं कर देगा, तब तक ये पुल को क्रॉस ही करती रहेगी, है ना। तो ये पीछे वाला हिस्सा जब यहाँ पे आ जाएगा तब ये पुल को पूरा पूरा क्रॉस कर देगी। अब इसका पीछे वाला हिस्सा यहाँ पे आ गया है और आगे वाला हिस्सा यहाँ पे है, तो अब इसने पुल को पूरा पूरा क्रॉस कर दिया है। अब देखिए रेलगाड़ी के आगे वाले हिस्से ने यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी तय की है, तो इसमें इसने 40 सेकंड का टाइम लिया है, ठीक है। और रेलगाड़ी ने केवल अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करने में 32 सेकंड का टाइम लिया है। यानी कि यहाँ से इतनी दूरी तय करने में, यहाँ से इतनी दूरी तय करने में इसने 32 सेकंड का टाइम लिया है। तो जाहिर सी बात है यहाँ से इतनी दूरी तय करने में उसने 8 सेकंड का टाइम लिया होगा, तभी तो होगा 8 सेकंड प्लस 32 सेकंड बराबर 40 सेकंड हो जाएगा टोटल टाइम, है ना। देखिए 8 सेकंड और 32 सेकंड, यानी कि अभी ये हो जाएगा 40 सेकंड टोटल टाइम। यहाँ पर पुल की लंबाई 300 मीटर दी गई है। अब देखिए इसने 300 मीटर लंबे पुल को 8 सेकंड में क्रॉस किया है। इसने 300 मीटर लंबे पुल को 8 सेकंड में क्रॉस किया है ना। अब हमको रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी है। देखिए इसमें एक फार्मूला होता है, वही चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल कितनी है, अब देखिए पहले हम इसकी चाल को ज्ञात करते हैं। चाल कितनी है ज्ञात करनी है, तो लिख देते हैं चाल बराबर दूरी। दूरी देखिए इसने 300 मीटर की दूरी 8 सेकंड में तय की है ना। 300 मीटर की दूरी 8 सेकंड में तय की है, तो वही लिख देते हैं। दूरी कितनी है 300 मीटर, समय 8 सेकंड, बस यही लिखा जाएगा। 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20। अब ये दूरी आ गई 75/2। ये चाल आ गई 75/2 मीटर प्रति सेकंड। ये आ गई है इस ट्रेन की चाल 75/2 मीटर प्रति सेकंड। अब हमको ज्ञात करना है रेलगाड़ी की लंबाई, यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई यहाँ से यहाँ तक की इसने दूरी, देखो ये अपनी लंबाई यहाँ, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, अपनी लंबाई के बराबर दूरी इसने 32 सेकंड में तय की है ना। तो रेलगाड़ी की लंबाई माना हमने एल है, माना रेलगाड़ी की लंबाई है एल। तो ये हो जाएगा, एक बार और फार्मूला रखते हैं, चाल बराबर वही दूरी बटे समय। चाल कितनी है, ये आ गया 75/2। दूरी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई यानी एल मान लेते हैं दूरी, यानी कि रेलगाड़ी के पीछे वाले हिस्से से लेकर आगे वाले हिस्से तक की दूरी, यही रेलगाड़ी की लंबाई होगी। तो एल बटे समय 32 सेकंड, इतनी दूरी तय करने में लिया गया समय 32 सेकंड है, ठीक है। तो ये 32 से भाग दे देते हैं। अब देखिए 2 एकम 2, 16 दूनी 32 होते हैं। 16 की और 75 की गुणा करते हैं, 16 गुणा 75 बराबर एल, यहाँ पे कर लेते हैं। 16 पंजे 80 का, 0 यहाँ से लगे 8, 16 सत्ते 112 और 8 120 बराबर एल। ये आ गया 1200 मीटर।
क्योंकि ये मीटर में आएगा, ये भी सेकंड में है, वो भी सेकंड में है, ये मीटर में है ना, तो ये भी मीटर में ही आएगा। ठीक है, ये आ गया 1200 मीटर। बस एल ये रेलगाड़ी की लंबाई है, तो यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई बराबर 1200 मीटर। ये आ गया हमारा आंसर, ये आंसर आ गया 1200 मीटर। थैंक यू।